अस्सलाम वालेकुम, आई एम नासिर अली फ्राम क्वांटा स्पार्क अकेडमी। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इसे उर्दू में कहते हैं दो वेक्टर्स की अददी हासिल ज़रब। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, कंसिडर वी हैव अ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हमारे पास कौन से हैं? एक हो गया वेक्टर ए और एक हो गया वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ पे हमने इनको शो किया है। मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर, एक दूसरे के मुताबिक एक एंगल बना रहे हैं, उसको थीटा बोलते हैं। इफ़ द रिजल्टेंट, अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालें, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी। अगर इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो हम उसको बोलते हैं, प्रोडक्ट को बोलेंगे, प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हों ए और बी, ए और बी, उनका जो रिजल्टेंट था आर के बराबर था, उनको हम क्या कर रहे थे? प्लस। अगर दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे थे तो उनका रिजल्टेंट आर के बराबर आ रहा था। तो अगर यहाँ पे दो वेक्टर को क्या करें, ऐड मतलब प्रोडक्ट, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करें, उनका जो प्रोडक्ट लेंगे हम, तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट, आप उसको आर भी कह सकते हैं फ़िलहाल समझाने के लिए। जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का, जैसे यहाँ पे है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा वो अगर एक स्केलर क्वांटिटी हो, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो उन प्रोडक्ट को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी और डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट आता है, एक डॉट, जैसे इस तरह का एक डॉट आता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर क्वांटिटी और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट, डॉट एक पुट करते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के दरमियान एक डॉट पुट करके इसको स्केलर क्वांटिटी को और स्केलर प्रोडक्ट को या डॉट प्रोडक्ट को हम शो करते हैं। एंड इज रिटन एज ए डॉट बी, उसको इस तरह लिख सकते हैं हम, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी मे बी आल्सो डिफाइंड एज। इसके दो डेफिनेशन है। एक तो ये है कि अगर दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, जो रिजल्टेंट है, अगर वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो तो उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा डेफिनेशन के हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा ए और बी, ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं और ये जो ए बी हैं ये इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे? अगर इनके ऊपर एरो है तो इसका मतलब ये एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड सिर्फ नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास ए है उसके ऊपर एरो नहीं है तो इसका मतलब है ये ए का मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। तो हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, ए जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और बी जो है वो बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दम, और उनके दरमियान जो एक एंगल होता है कोसाइन, यानी कि काज थीटा, इसको हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक क्या है? ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। इस तरह हम इसको लिख लेते हैं। आगे आता है हमारे पास कम्यूटेशन लॉ। कम्यूटेशन लॉ क्या है? कम्यूटेशन लॉ को उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादला। तो हमारे पास दो वेक्टर जैसे हमने ऊपर शो किया ए और बी। अब हम क्या करेंगे? कंसिडर टू वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा with each other, resolve the vector b
टूवर्ड वेक्टर ए। पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी को वेक्टर ए की तरफ रिजॉल्व करेंगे, यानी कि वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा। ये तो वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बी एक्स हो गया हमारे पास। तो हम इसको वैसे लिखेंगे ए डॉट बी, जैसे ऊपर लिखा था ए बी काज थीटा। अब क्या करेंगे, थीटा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम इसको यहाँ से ले रहे हैं, पहले वहाँ तक लिखे गए थे, अब इसको यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक तो बी एक्स हो गया, एक वेक्टर ए डायरेक्शन में है तो वेक्टर ए बी हो गया, और थीटा एंगल जो है वो 90 है। तो ये जो काज 90 हो गया ये हो गया यानी कि काज 0 1 के बराबर है, काज 90 तो हम इसमें इंक्लूड ही नहीं करते। तो क्या होगा, ये बी एक्स हो गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट नहीं लिखेंगे इसमें। तो बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, एक्स कंपोनेंट की जगह पे लिखेंगे काज थीटा, यानी कि एक्स जो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस जो है उसमें हम काज थीटा इंक्लूड करेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिजॉल्व द वेक्टर बी टूवर्ड ए बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, अब किस चीज़ के बराबर है, बी एक्स इज इक्वल टू बी काज थीटा। एक को तो हमने वैसे लिख लिया और बी एक्स की जगह पे लिख लिया बी काज थीटा। बी एक्स इज इक्वल टू बी काज थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी, यानी कि बी का जो कंपोनेंट है, बी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, यानी कि बी एक्स जो है वो ए की डायरेक्शन में अलॉन्ग ए, बी का कंपोनेंट है बी एक्स। बी काज थीटा इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए एंड इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। हम इसको ये भी कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि ए पर बी का साया भी इसको बोल सकते हैं। तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू बी ए बी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। अब दूसरा हमारे पास आता है, अगर हम इसी चीज़ को उलट लिखें, जैसे ए को ऊपर अगर बी को हमने नीचे लिखा, तो वैसे जैसे बी का प्रोजेक्शन हमने लिया ए के ऊपर अब ए का लेंगे बी के ऊपर, इसका जो कंपोनेंट आएगा ए एक्स आएगा, थीटा 90 बन रहा है। तो बी ए वहाँ पे था ए बी, और यहाँ पे है बी ए, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में हमारे पास बी है। बी ए इज इक्वल टू बी, ए की जगह पे क्या लिखेंगे ए एक्स। बी डॉट ए इज इक्वल टू बी, ए एक्स किस के बराबर है ए, और एक्स जो है वो डायरेक्शन काज थीटा के, बी ए काज थीटा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए काज थीटा, ए एक्स इज इक्वल टू ए काज थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए, magnitude of component of A along B, and it is projection of A on B. It is projection of A on B, it is projection of B on A. बात थोड़ी सी डिफरेंट है। बी ए इज इक्वल टू बी ए काज थीटा, तो अगर हम इसको पहले लिखें ए को, तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आप जैसे भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे 5x3 अगर कर दें या 3x5 कर दें, आंसर तो एक ही आएगा। तो वैसे अगर इसको ए को पहले लिखेंगे बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी काज थीटा, ये चीज़ सेम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास बराबर है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो इस वजह से द स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। अगर हम वेक्टर्स की ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, ए डॉट बी डॉट ए, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो हैंस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब भी यही है कि अगर आप ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब हमारे पास आगे आते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। एग्जांपल यहाँ पे हमने सिंपल लिखी है, एग्जांपल के वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर कौन से हैं, एक तो हो गया फोर्स और दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस से लिख सकते हैं या डी जो भी लिख लें। अगर यहाँ पे हमने डी लिखा है तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, एफ डी या एफ एस जो भी आप लिखें, एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी काज थीटा। अब यहाँ पे आगे डॉट नहीं आएगा क्योंकि हमने जो काज थीटा मेंशन किया, जैसे ना यहाँ पे था, यहाँ पे हम आगे क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं।
दूसरा है पावर। पावर इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर कौन से? जो पावर है ये स्केलर है, क्योंकि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का हमेशा स्केलर आता है। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का जो है वो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, एफ वी कास थीटा। तीसरे हमारे पास एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई। ई को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एंड वेक्टर एरिया ए, ई ए कास थीटा। और V इज इक्वल टू, V वोल्टेज है, वोल्टेज इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड डिस्प्लेसमेंट R बिटवीन द पॉइंट्स। कोई दो पॉइंट्स के दरमियान ये क्या है? वोल्टेज है, ई आर कास थीटा। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने सिंपली बता दी हैं सिर्फ आप लोगों को। बाकी इनके जो आगे टॉपिक आएंगे उनमें हम ब्रीफली यानी कि डिटेल से सब कुछ बताएंगे कि ये कैसे आ रहे हैं और ये स्केलर प्रोडक्ट कैसे हैं और ये कैसे यानी कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा वो हमेशा हमारे पास वेक्टर होगा। बाकी थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।